नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर मनोज पाठक। मैं बिल्कुल प्रारंभ में ही यहाँ का जो व्यवस्थापन है महर्षि परशुराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेणेश्वर, इनका आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। मैं एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग IIT मुंबई से, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है IIT मुंबई से, और फिर बाद में मैंने वेदों में PhD की है मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन है। और मैंने कई साल इंडस्ट्री में गुजारे और कई जगह केमिकल इंडस्ट्री होती है और अलग अलग इंडस्ट्री में गुजारे। और उस समय मुझे अनुभव आया, जैसे मैं ऊपर चढ़ते गया कि पहले तो आई वॉज ए सुपरवाइजर, आगे बढ़ते बढ़ते मेरा जो लास्ट असाइनमेंट था वॉज ए जनरल मैनेजर ऑफ द लिमिटेड कंपनी। एंड ये समय के दौरान मैंने नौकरियां भी बदली है 2-4 जगह पे। ऐसे नहीं कि मैं एक जगह पे गया और बस वहाँ से रिटायर हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैं प्रदेश में भी गया था और जैसे मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता था उसी तरह से जब मैं मैनेजर की पोजीशन पे पहुंच गया तो मुझे इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला। यंग जनरेशन पीपल, बॉयज यूज्ड टू कम, इवन विद पीपल विथ एक्सपीरियंस जो है उनका इंटरव्यू लेना है, उनको जज करना है। और ये सब करते वक्त मैं सोच रहा था कि किसी आदमी की एम्प्लॉय क्षमता कैसे आकी जाए, हाउ टू सॉर्ट ऑफ इवैल्यूएट ए पर्सन व्हेन ही इज एसोसिएटेड विद यू। हम हमारे व्यक्तिगत राग लोग जो है, अनुराग है, लोग है, सब बाजू रखेंगे, बट एज ए प्रोफेशनल आप उसको कैसा जज करोगे? यू आर वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी संस्था के लिए या इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो, वो इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए और वो बढ़ने के समय आपको ऐसे सहयोगियों का जमावड़ा करना है जो आपके काम में मदद करेंगे, न केवल आपके काम में मदद करेंगे लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाएंगे। तो सभी लोग तो ऐसे नहीं होते हैं। तो इसलिए after 15-20 years of the working industry, I have arrived at this formula C, IIPPCC। अब वो फार्मूला क्या है, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी ऐसी है कि एक मिस्टर अकबर करके थे। तो उनका जो जन्म हुआ वो बहुत ही सामान्य कुटुंब में हुआ और उनके जो पिताजी थे वो जो वीकली मार्केट्स होते हैं अपने यहाँ पे हर जगह होते हैं, हर वीक को, कई बुधवार को होता है, कई गुरुवार को होता है, तो वहाँ पर जाके छोटे मोटे आइटम जो है चीज़ें हैं वो बेचा करते थे। तो आप समझ लीजिए कि ये घूमने वाला सेल्समैन था, उनकी आमदनी कुछ ज़्यादा नहीं होती है ना? ऐसे सेल्समैन का बच्चा, उसका नाम था अकबर। और ये बच्चा जो है जब कभी पिताजी कहेंगे तो साथ में जाना पड़ता था, वहाँ पे बेचना है, ये करना है, लोगों से पैसे लेना है। और वापस आके फिर जिस दिन गाँव नहीं गए उस दिन स्कूल में जाना है। तो उसे मालूम होता था कि भाई मेरा 2 दिन का, 1 दिन का जो अभ्यास है वो नहीं हुआ है। मैं मास्टर साहब से वो समझ नहीं पाऊंगा कि वो बताने वाले नहीं, प्रिंसिपल से कौन बताएगा कि तुम अब्सेंट रहते हो, मैं क्या करूँ? कुछ मास्टर साहब हो गए भैया आप मेरे यहाँ पे बैठे, अबे वो तो होता है। तो फिर वो क्या करता था, अपने जो मित्र हैं उनके तरफ से थोड़ा सा सवाल निकलता है और ये बड़ा होशियार था। तो जब कभी घूमने जाता था मैं
ये बेचने जाता था अपने पिताजी के साथ, तो उधर से आने के बाद में कुछ ना कुछ होते ही रहता है ना, किसी की मुलाकात होती है, कोई अड़ीग ग्राहक आता है, वो गाली देने लगता है या कोई अच्छा कहता है, तो ये सारी जो नुस्खे हैं वो आके अपने मित्रों को बताता था, अरे मैं गया था वहाँ पे ऐसा हुआ, अच्छा अच्छा, तो वो भी बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। सो लेन देन का होता कि ये अपनी कथाएं, अपने जो इंटरेक्शंस है लोगों से, वो उनको बताता था, और उनकी तरफ से उनकी नोटबुक लेकर थोड़ा बहुत जो कुछ स्टडी करना है वो करता था। इनको सब टाइम ऐसे हुआ कि उसके पिताजी गुजर गए। ये यंग बॉय अभी मैट्रिक भी नहीं हुआ है और कैसे करके भी सीख रहा है। पिताजी गुजर जाने के बाद में उसको स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन जिसको हम कहेंगे कि बॉर्न टैलेंट होता, तो उसने अपना जो धंधा है वो बढ़ाया। अर्लियर ही वॉज जस्ट सेल्समैन, ही एक्सपांडेड इट एंड बिकेम ए मैन्युफैक्चरर, एंड अल्टीमेटली he started so many companies that was a multi-established sort of corporate। और जैसे जैसे उसका धंधा बढ़ते गया वैसे वैसे उसने अपने साथ में लोग जमा किए जो केपेबल थे, और जिनका सलाह लेकर उसने अपना उद्योग सारा जो है वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में बना दिया। अब आप समझ सकते हो, और अपने भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं कि इसको हम कहेंगे रैक्स टू रिचेस, अति दरिद्रता से लेकर तो आप बड़े बन गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको इंडस्ट्री में देखेंगे ऐसे। तो उस तरह का ये जो अकबर है वो बहुत सारी जगह पे अपनी फैक्ट्रीज खोल के ये करके धंधा चलाता था कॉर्पोरेट सेक्टर। अब इन लोगों का एक ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है कि वो जहाँ जहाँ पे है वहाँ पर जाकर उनको डिसीजन लेना पड़ता है। दे हैव टू मेक डिसीजन, भी ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे लेबर प्रॉब्लम है, वहाँ पे सप्लायर प्रॉब्लम है, वहाँ पे कुछ ये है। तो अंडर दिस कंडीशन व्हाट हैपेंस, द टॉपमोस्ट मैन, जो सबसे ऊपर में आदमी है, उसको डिसीजन देना पड़ता है कि भाई ये ऐसा करो, यहाँ पे करो। फिर उसकी रिस्क उसकी होती है, तो सब कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गया। हु इज टेकिंग द डिसीजन, यस टू बेयर द रिस्क। ओके, तो 2-4 साल के बाद में अकबर को ख्याल में आया कि भाई ये एक जगह है, इस पर्टिकुलर जगह का जो प्लांट है वो प्लांट में कंप्लेंट बहुत कम है, और इसके कारण उसको वहाँ पे जाना नहीं पड़ता है। नहीं तो कैसा भाई यहाँ से कंप्लेंट आ गई, वो मैनेजर है वो है, उनको जम नहीं रहा है, तो भाई जाओ वहाँ पे जाके डिसीजन दे दो, ये करो, आगे का आगे देखेंगे। उसने ये नोटेड from this particular plant there are hardly any complaints, and so he was not required to visit it। अरे भाई मेरी विजिट नहीं हुई, क्योंकि किसी ने मुझे बुलाया नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए, अभी चल रहा है क्या है। तो उसने अपने लोगों के साथ में इंक्वायरी की, क्या है वहाँ पे, क्या है, ऐसा क्या हो रहा है, चल तो रहा है प्लान, अच्छा मिल रहा है। तो बोले साहब वहाँ पे कोई बिरबल नाम का बड़ा अच्छा आदमी है अपने HRD डिपार्टमेंट में, तो वो अच्छी तरह से संभालता है। अच्छा ओके, तो चलो हम जाके आएंगे एक बार, क्या बिरबल साहब करते हैं ना, बिरबल क्या करते हैं। तो इसलिए मिस्टर अकबर डिसाइडेड टू विजिट द प्लांट। वाइल ही वाज नॉट इवन कॉर्पोरेट, आपको उनका प्लांट हो तो कभी भी जा सकता है। तो मिस्टर अकबर ने बोल दिया कि मैं ये दिन को आने वाला हूँ, प्लीज बी रेडी टू रिसीव मी। So on that particular day, वहाँ पे पहुँचे, देखा प्लांट एकदम साफ सुथरा है, सब है। प्रोडक्शन का हाल देखा, बिल्कुल अच्छा चल रहा है, ग्रोथ है। कुछ झगड़े वगड़े है क्या, सब कुछ है उसमें नहीं, सब अपने यहाँ पे वैसे झगड़े नहीं है। फिर वो जो बिरबल साहब है वो सबको मिटा देते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना ऐसा। मेरा बुलाओ बिरबल साहब, बिरबल साहब को बुलाया,
बिरबल साहब आ गए। बिरबल साहब और HRD मैन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैन। वो क्वालिफाइड थे या नहीं थे ऐसा तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बिरबल वॉज देयर एंड ही वॉज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। तो बोले बिरबल आज आपने मेरा क्या प्रोग्राम रखा है? सर अभी दोपहर का खाना खाने के बाद में वी आर अरेंज्ड फॉर योर सेलिब्रेशन वेलकमिंग यू आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। आपको जो है कुछ लोगों की वाहवा करनी है, उनको जरा प्राइज वाइज देना है। अच्छा, अरे भाई प्राइज देने के लिए किसको अच्छा नहीं लगता है? सो अकबर को बोला कि ये अच्छा है, प्राइज देंगे, किसी की पीठ थपथपाएंगे तो अच्छा लगता है। तो दोपहर को खाना वाना खा गए, थोड़ा सा आराम वाराम कर लिया और अकबर साहब जो है वो प्रोग्राम में गए। तो वर्कर्स है, सुपरवाइजर्स है, मैनेजर्स तक के लोगों को कुछ न कुछ थोड़ा बहुत उनका जो है ये करके गौरव करके उनको कुछ न कुछ प्राइज दिया गया, उनकी पीठ थपथपाई। और फिर शाम को खाना खाने का समय है, तो खाना खाने पर भी लोगों को बुलाया था, वे आ जाओ, अपने अकबर साहब आए हैं। खाना खाने के समय अकबर थोड़ा लोगों से बातचीत करता था, भी क्या है, उसको भी एक जानकारी लेने की थी कि ऐसा अच्छा क्या चल रहा है यहाँ पर जिससे ये सब अच्छा चल रहा है। तो हर आदमी जो है वो बिरबल की बखान करता था। मैं अपने बिरबल सामने सब निपटा लेते हैं, बिल्कुल टॉप से लेकर बॉटम तक, ये बिरबल क्या चीज़ है। तो अकबर ने ठान लिया कि वे बिरबल से बात कर रहा है। उतने में बिरबल एक बच्चे को लेके आया, मैं यंग इंजीनियर बोला सर ये दिस बॉय हैज डन अ वेरी वंडरफुल वर्क और एज ए HRD मैन आई हैव इवैल्यूएटेड हिम एंड ही नीड्स टू बी गिवन, ही नीड्स टू बी प्रमोटेड। 2-3 साल आप आए नहीं तो इसलिए इसका पीछे पड़ जाता। वेरी गुड बॉय, एबिलिटी स्विच तो तो अपन ने बोल दिया कि सुबह तुम इसको लाओ, हम उसका देखेंगे। मैं सीनियर मैनेजर्स कुछ ऐसा है, CEO रहा तो जो अच्छा CEO होता है वो अपने वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर ही काम करता है, ये आप ख्याल में रखिए। वो डायरेक्ट डिसीजन लेता है तो देन इट इज ए प्रॉब्लम। और अकबर जो है ऐसे ही लोगों को साथ में लेकर बढ़ाता है, एक आप ख्याल में। तो उसने बोला कल हम मैनेजर साहब से बात कर लेंगे, आप भी आइए, बच्चे को लेके आइए और हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे दे हैड गुड मीटिंग, द सीनियर मैनेजर और द व्हाटएवर द जनरल मैनेजर ऑफ द प्लांट आल्सो एग्रीड दैट दिस बॉय इज गुड, उसको पोजीशन दे रहा है। उनमें चर्चा हो गई, उसको प्रमोशन दिया, सब हो गया। और फिर जब सब जाने लगे तो अकबर ने अपनी केबिन में बिरबल को बैठा दिया, बिरबल थोड़ा बैठो, बैठ गया। तो अकबर बिरबल एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। तो अकबर ने उसको पूछा कि भाई ये आदमी जो है इसको आपने किस हिसाब से प्रमोशन देने का प्रस्ताव रखा? तो वो सर मैं देख रहा था 2-3 साल से अच्छा काम कर रहा है, सिंसियरली काम कर रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि बाकी लोग सिंसियरली काम नहीं करते हैं? तो हाँ करते हैं, बाकी लोगों ने भी सिंसियरली काम नहीं किया होता तो अगर 4 साल से तो हमारा प्रगति हो रहा है, हम बढ़ रहे हैं, तो नहीं होती। तो फिर इसमें और उन लोगों में क्या फर्क है? तुम्हारा कुछ फार्मूला है क्या जिस तरह से तुम? तो फिर बिल्कुल हाँ सर, मैंने मेरे ही लिए एक फार्मूला तय कर लिया है। किसी आदमी को यदि प्रमोशन देना है, उसको आगे बढ़ाना है और जिसके कारण अपने इंडस्ट्री का अच्छा होगा, तो ऐसा मैंने एक छोटा सा फार्मूला बनाया है। तो मैं जानना चाहता हूँ फार्मूला क्या है, इतना बड़ा करता है, वी आर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग इट। बोले सर इट इज वेरी सिंपल, आप भी ख्याल में रखोगे।
IRPPCC, प्लीज एलाबोरेट फॉर मेरे को बताइए आप IRPPCC क्या है। तो बोले देखिए सर, जब किसी जगह पे 3 या 5 से लोग ज़्यादा काम करते हैं तो वहाँ पर हर आदमी का काम करने का एक अपना मकसद होता है और उसका मेथड होता है। मकसद तो यही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि भी मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन इन सम केसेस किसी को बाहर जाना नहीं है तो क्या कहेंगे, भाई मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ शांति से, आप मुझे प्रमोशन मत दीजिए लेकिन मेरे को आराम से काम करने दीजिए। आई मीन देयर कुड बी डिफरेंट मोटिवेशंस फॉर अ मैन टू वर्क। So taken granted motivations. What makes a man to stand up? क्या है कि जो आज आदमी को सामने लाता है, तो बोला ऐसा है कि जिस आदमी में इनिशिएटिव होता है, खुद काम नया निकालने की क्षमता होती है, जिसको हम इनिशिएटिव कहेंगे, वो पहला, वो उसका पहला क्राइटेरिया। बाकी तो सब लोग आते हैं, सुबह शाम शिफ्ट में आएंगे, शाम को चले जाएंगे, कभी रात को चले जाएंगे, कभी। लेकिन जिस आदमी के पास में इनिशिएटिव है, ही हैज मोटिवेशन, उसमें कुछ करके दिखाने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो वो आगे जाके कहेगा कि भाई ये होना चाहिए। सो मेरे यहाँ पे काम करने वाले सब लोगों में जिस इंजीनियर में जिसमें इनिशिएटिव है, उसको मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ कि भाई ये आदमी, ये शुड बी अंडर दी स्टडी, ही इज अ पोटेंशियल, उसको क्षमता है। फिर तो आइडेंटिफाई द इनिशिएटिव हो गया, आई फिर बोला ऐसा कोई भी प्लान नहीं होता है या ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है जहाँ पर कुछ ना कुछ प्रश्न छूटते रहता है। प्लान तो चलता है, सब चलते रहता है, लेकिन ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ। तो जिसको हम कहेंगे कि प्रॉब्लम उस आदमी को बताना, मैं देखो आप ये करना चाहते हो, वही कीजिए। यू हैव पॉइंटेड आउट प्रॉब्लम, सो यू ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों ने उस पर विचार किया होता है और वो कहते हैं कि ये होने वाला नहीं है, तो फिर से वो रिपीट नहीं करेंगे। तो फिर मैंने ऐसे समय में कहता हूँ कि नहीं, आपने कहा अच्छा है, आई अप्रिशिएट, तुमने ये प्रॉब्लम से ख्याल में रहा, लेकिन इसका हमने पहले सोचा है, बट यू टेक अनदर प्रॉब्लम। ये अब जैसे भी किसी को कुछ प्रश्न सामने आता है, इंट्रोडक्शन का है, इसका है, उसका है, तो वो छुड़ाने के लिए उसके पीछे समय देना पड़ता है। समय जब आप देना चाहते हो तो आपको 6 to 8 नहीं 6 to 4, 10 to 8, 10 to 6 ऐसे काम नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा आगे जाके किससे मिलना है, किससे बोलना है, वो प्रॉब्लम क्यों आया है, ये सब करना पड़ता है। तो उसमें आपकी जो क्षमता है काम करने की, वो दांव पे लग जाती है। यू नीड परसिवरेंस। आपको सातत्य जिसको कहेंगे, वो सातत्य आपको रखने की यदि आप में क्षमता है, तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पढ़ेंगे और कुछ न कुछ उसका कंक्लूजन, कुछ न कुछ निकालेंगे। हो सकता है, नहीं हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू विल कम आउट विद अ फैंटास्टिक सॉल्यूशन। एकदम आपको कुछ नया, ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे स्टेज में चीजें आगे बढ़ती है। नहीं होता तो आपने वेरीफाई कर लिया, जैसा अर्लियर आपका जो प्रॉब्लम था वो आपको मालूम हो गया था, अब ये नया प्रॉब्लम है, ये भी आपको मालूम हो गया, चलने वाला नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो ए गुड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्री, दैट थर्ड पर्सन विल नॉट रिपीट, दैट इज इट। और प्रॉब्लम समझो सॉल्व हो गया, तो अब उसके लिए उसको जो ज़्यादा परिश्रम करने पड़े, उसमें जो काम का सातत्य, कंटिन्यूटी रखना पड़ा, तो ये दूसरा क्राइटेरिया है, वो है परसिवरेंस फॉर ए प्रॉब्लम, PP। मैं लिखता हूँ, ये जो है आइडेंटिफाइंग
दूसरा आया है परसिवरेंस। Perseverance for example. At the end of this exercise, if I find that the particular person has put in adequate efforts, he has shown perseverance, then he becomes a potential for promotion. और फिर जो है मैं उसको एक लार्जर कॉज देता हूँ। लार्जर कॉज कौन सा हो सकता है? जैसे मैंने केमिकल इंडस्ट्री में या एनी इंडस्ट्री पर हमको हमारा पावर कंजम्पशन 2% कम करना है। अब पावर कंजम्पशन कौन सा होगा? स्टीम होगा, कंप्रेस्ड एयर होगा, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होगा, देयर आर मेनी पावर सोर्सेस। जैसे हमको यदि कुछ टावर कूलिंग टावर है उसका कंजम्पशन कम करना है, पानी का, तो देयर कैन बी वेरियस आइटम्स which will be helping you to reduce the power consumption. अब इसमें एक ही कंपार्टमेंट है क्या? एक ही डिपार्टमेंट का नहीं, there are many departments. So if you tell him that, well, gentlemen, you have done this job good, now we have to think larger. You must think of reducing the power consumption by 2%. और ये ख्याल नहीं कीजिए कि 2% power consumption is not easy task. He has to interact with many departments. He has to understand the intricacies that lead to the power dissipation, power generation, whatever it is. तो ऐसे समय उसको न केवल उसके डिपार्टमेंट से डील करना पड़ता है, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट से। तो पहले तो उसने इनिशिएटिव बता दिया तो मैं काम करना चाहता हूँ। दूसरे स्टेज में उसको बता दिया कि मैं मेरा एफर्ट्स मेरी ओर से काम करना चाहता हूँ, कुछ करना। अब इसमें जो है उसको सब लोगों के साथ में मिलकर काम करना है। मैं नॉट बी 100%, लेकिन he has to show capacity to work with people beyond his area of work. और ये कब होता है? जब उसको कमिटमेंट है। यदि मैं कंपनी का पावर कंजम्पशन कम करता हूँ, ये केवल मेरे को प्रमोशन करने के लिए नहीं है, हाँ तो मिलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज द कंपनी विल गेन। तो ही गोज बियॉन्ड हिज पर्सनल थिंग्स टू अकोमोडेट पीपल, टू बी विथ पीपल एंड मेक देम वर्क फॉर ए कॉमन गोल, एंड दिस कम्स आउट ऑफ कमिटमेंट। मेरी ये धारणा है कि मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, और जिस आदमी को ये मैंने दिया तो वो जब कमिटमेंट बताता है कि नॉट जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ जस्ट प्रमोशन, तो मैं समझता हूँ कि ये जो आदमी है ये आगे चलकर अच्छा मैनेजर बनने वाला है, जिसके हाथ में काम सौंपने से हमारे कंपनी की, हमारे देश की प्रगति। और आज जो मैंने बच्चा चुना था वो उस प्रकार चुना था, इसलिए मैं उसको आपको प्रमोशन देने के लिए राजी किया। हमारे साथ कोई बोला तो बोले मेरा जो थर्ड फैक्टर है वो कमिटमेंट फॉर द कॉज। कमिटमेंट फॉर द कॉज। अच्छा, हाँ, ये IIPPCC का फॉर्मूला है। तो अकबर जो है वो प्लीज, ये आदमी मुझे हेड ऑफिस में चाहिए। देन एंड देयर ही प्रपोज टू बिरबल कि बिरबल यार तुम हेड ऑफिस में यहाँ पे
NSA, I am giving you bigger task that you take care of all our institutions, all our establishment and implement your formula of IIPBCC. बिल्कुल बोला सर ये मैं इमीडिएटली नहीं बता सकता। क्यों? कि मेरे बच्चों का एजुकेशन है, मेरे को घर में जाके वाइफ को पूछना है। और देन Birbal said, Akbar said, take your own time, but tell me before I am doing tomorrow. So next day morning, Mr. Birbal comes to Akbar और बोलता है वो क्या भाई क्या है? नहीं बोल रहा है, मैं आ सकता हूँ। You are giving me such an opportunity to widen my field of activity, and I am very glad to accept it. And so, the next month, Mr. Birbal reported to the head office under the CEO, Mr. Akbar. Thank you.